नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये क्लास किस टाइम होती है। ये क्लास रोज़ सुबह 9 बजे होती है। किस टाइम? 9 AM पर ये क्लास होती है, ठीक है ना। रोज़ सुबह 9 बजे ये क्लास होती है। दूसरा, आप लोगों के लिए ये क्लास 9 बजे होती है और इसमें हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है क्या आपका शब्द रचना। अब शब्द में हमने पढ़े थे शब्द की रचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ा था, ठीक है ना। रूप के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, कितने? 2। कौन कौन से? एक आपका विकारी और एक अविकारी। विकारी और अविकारी, ये हमने पढ़ा था ना, विकारी अविकारी, ठीक है, विकारी और अविकारी। अब विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं, ये हमें देखना है। तो आज हमारा टॉपिक होगा विकारी शब्द। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ खुशखबरी देना चाहता हूँ। सुनिए, आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपके यूपीएसआई की जो वैकेंसी थी 9000 प्लस 9500 कुछ है ना, 9000 प्लस जो आपकी वैकेंसी थी, उसके लिए अच्छी बात यह है कि उसमें से 2400 बच्चे बाहर हो गए। अब आप सोचोगे कि 2400 बाहर मतलब, अब सुनिए 2400 बाहर कैसे। कोर्ट का आदेश आया है कि जो 2016 के जो केस चला हुआ था उसके लगभग 2400 बच्चे इस भर्ती में एग्जाम उन्होंने दिया था, क्योंकि वो क्लियर उस भर्ती में वो पासिंग आउट नहीं हो पाए थे, क्योंकि उसमें एक रोक लग गई थी, ठीक है। अब उसमें रोक लग गई थी, तो ये 2400 बच्चों ने, जब से बेचारे ये परेशान थे, तो इन्होंने किस में पेपर दिया होगा? इन्होंने आपकी इस वैकेंसी में पेपर दिया होगा, ठीक है। लेकिन आज कोर्ट का आदेश आया कि इन्हें जॉब दे दी जाए, मतलब इन्हें इनकी पासिंग परेड करा दी जाए, ठीक है। और अब ये 2400 जो बच्चे थे, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छे मार्क्स लाए होंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? अपने 16 वाली में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? अपने वापस 16 वाली में चले जाएंगे। आप बोलोगे सर वे उसमें क्यों जाएंगे? क्योंकि इसमें तो अभी फिजिकल होना है, कुछ भी हो सकता है, रिस्क है। फिजिकल भी होना है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उस वाली में इनका सब कुछ क्लियर है और वहाँ पे सीनियर भी होंगे ये, क्योंकि काउंट 2016 से होंगे। हर एक चीज़ इन्हें 16 के हिसाब से ही मिलेगी, है ना। तो कितना अच्छा है इनके लिए, इससे अच्छा इनके लिए क्या होगा? तो ये यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और क्या आपके मान लो इसमें से अगर मैं 1200 बच्चे भी ऐसे लगाऊं जिनके अच्छे नंबर थे, तो इन 1200 के स्थान पर अगर 800 भी इसमें से अंदर हो जाएंगे, जॉब ले लेते, तो वो सब कहाँ वापस चले जाएंगे? उस वाली वैकेंसी में, अपने वाली में। तो ये 800 बच्चों के स्थान पर अब कौन से बच्चे आएंगे? जो नए बच्चे हैं, जो बच्चे इनकी वजह से बाहर हो रहे थे, मतलब क्योंकि यार मेरिट में अगर ये आए थे, लेकिन अब इनका स्थान कोई और 800 बच्चे लेंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, ठीक है। तो आइए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है क्या? शब्द। और शब्द के अंदर हमने पढ़ा था क्या? आपके रूप के आधार पर शब्द के प्रकार कितने थे? प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के कितने प्रकार थे? 2, विकारी और अविकारी। क्या थे? विकारी और अविकारी, ठीक है, विकारी और अविकारी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम पढ़ते हैं विकारी शब्द को, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जो लिंग वचन व काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं या बदल जाते हैं। काल के अनुसार बदल जाते हैं, ठीक है। काल के अनुसार बदल जाते हैं। वे शब्द जो लिंग वचन काल के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें विकारी शब्द कहते हैं।
उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं, देखिए विकारी शब्द जो लिंग वचन काल के आधार पर अपना रूप बदल, जैसे लड़के से लड़की हो गया, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना, जो अपने लिंग के अनुसार बदल जाते हैं, वचन के अनुसार बदल जाते हैं, काल के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे वह लड़का जा रहा है, वे लड़के जा रहे हैं, तो बदल गए ना, वे लड़के जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं, विकारी शब्द के प्रकार कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पर है आपका संज्ञा, नंबर 2 पर है सर्वनाम, नंबर 3 पर क्या है आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण, और नंबर 4 पर क्या है आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, क्या है आपका क्रिया। तो कितने प्रकार हुए, कितने प्रकार हुए, 4 प्रकार हुए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। आज हमारा टॉपिक क्या होगा, हमारा टॉपिक होगा आज संज्ञा। क्या टॉपिक होगा आज हमारा टॉपिक होगा आज संज्ञा। अब हम अच्छे से संज्ञा को क्लियर करते हैं और अच्छे से संज्ञा को आपकी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छे से हम संज्ञा को क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब देखिए आप, संज्ञा हमारा टॉपिक क्या है आज हमारा टॉपिक है संज्ञा। क्या है हमारा टॉपिक है संज्ञा। क्या है हमारा टॉपिक, संज्ञा। तो चलिए, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लिख लीजिए, किसी व्यक्ति क्या होगा, किसी व्यक्ति, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार है, संज्ञा के प्रकार है आपके कितने, 5। कितने प्रकार है संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार है, 5। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे में लिख लीजिए आप लोग, पहले आप इसके जैसे में भी कुछ लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है, एक जाति है। क्या होती है, मनुष्य। मनुष्य आपका राम, सेना, मनुष्य अगर मैं बात करूं राम और सेना, दूध आदि। ठीक है, तो मनुष्य, राम, सेना आदि क्या होंगे, ये आपके क्या होंगे, संज्ञा होंगे। क्या होंगे, संज्ञा। संज्ञा के प्रकार कितने हैं, संज्ञा के प्रकार, अगर संज्ञा के प्रकार की बात करता हूं तो संज्ञा के कितने प्रकार है, संज्ञा के 5 प्रकार है। कितने प्रकार है, 5। 5 प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर है आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पर है आपका क्या, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 पर क्या है आपका, नंबर 3 पर है आपका भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 पर क्या है आपका, समूहवाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। और नंबर 5 पर क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक।
तो कितने प्रकार हुए संज्ञा के? तो संज्ञा के 5 प्रकार है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक, या फिर और 5वां क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक, और नंबर 5 पर क्या है आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो कितने प्रकार हुए संज्ञा के? तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के? 5 प्रकार होते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, राम आप लोग समझ जाओगे अच्छे थोड़ी देर में, राम, सेना, दूध, दही आदि, ठीक है ना, सोना। प्रकार 5 होते हैं संज्ञा के: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। कितने प्रकार हुए आपके? 5 प्रकार होते हैं। तो अब देखते हैं हम नंबर 1 पर क्या देखते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या देखते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या देखते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 पर आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 पर क्या है? व्यक्तिवाचक। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बताइए? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द जो हमें किसी विशेष का बोध कराते हैं। क्या करते हैं? किसी विशेष का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कैसे? देखिए, वे शब्द जो हमें किसी विशेष का बोध कराते हैं, ठीक है ना, वे शब्द जो हमें किसी विशिष्ट की पहचान कराते हैं, ये लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? वे शब्द जो हमें किसी विशिष्ट की पहचान कराते हैं, किसी विशिष्ट की पहचान कराते हैं, किसी विशिष्ट की पहचान कराते हैं, पहचान कराते हैं। वे शब्द जो हमें किसी विशिष्ट की पहचान कराते हैं, या कह सकते हैं कि वे शब्द जो हमें किसी विशेष की, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु की पहचान कराते हैं, की पहचान किसी विशेष व्यक्ति वस्तु की पहचान कराते हैं। क्या करते हैं? किसी विशेष व्यक्ति वस्तु की पहचान कराते हैं। ठीक है ना? कैसे? देखिए, अगर मैं आपको कहता हूं, मैं पहले लिखवा देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग लिखिए, मैंने क्या कहा है? वे शब्द जो हमें किसी विशिष्ट की पहचान कराते हैं। किसकी? किसी विशिष्ट की पहचान कराते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, क्या होगा? जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना, राम। क्या होगा आपका? जैसे, जैसे गंगा, पटना, राम, सीता, जमुना, हिमालय। क्या हुआ? हिमालय। अब देखिए कैसे? क्या? हिमालय। अगर बात करता हूं मैं आपका, और क्या हो सकता है हमारा? सॉरी, रामचरितमानस, रामचरितमानस। क्या होगा? रामचरितमानस, तुलसीदास आदि। देखिए,
मैंने कहा था कि वे शब्द जो हमें किसी विशिष्ट की पहचान कराते हैं, विशिष्ट का अर्थात जो सबसे अलग है, उसके जैसा कोई नहीं है। मैंने कहा गंगा, क्या गंगा की जैसी कोई और नदी है? वैसे ही मैंने आपके सामने गंगा का नाम लिया तो आपके दिमाग में तुरंत ही एक नदी का वो आ जाता है। अगर सिर्फ नदी का आएगा तो क्या हो जाएगा, वो जात व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन जैसे ही गंगा का नाम लिया तो एक विशेष नदी आपके दिमाग में आ जाएगी जो गंगा है। क्या है? गंगा है। अगर मैं कहूं कि भारत में बहुत सारी नदी बहती है तो नदी का मतलब क्या है? बहुत सारी बहती है। अब कौन सी? आपके दिमाग में बहुत सारी नदी आ जाएगी। या मैं कहूं कि उस नदी में मैं नहाया था, तो क्या आप बता सकते हो मैं किस नदी में नहाया था? या आपके दिमाग में आ सकती है कौन सी नदी? नहीं। लेकिन अगर जैसे ही मैं कहता हूं कि मैं गंगा नदी में नहाया था, तो गंगा क्या है? एक विशेष नदी मैंने आपको बता दी। तो गंगा क्या है? एक व्यक्ति की पहचान है, एक व्यक्ति की पहचान है, विशिष्ट की पहचान है, सबसे अलग। पटना, अगर मैं कहूं कि बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी बताइए क्या है? अगर किसी को नहीं पता तो अलग बात है, लेकिन अगर पता है पटना, तो पटना किसी एक विशेष राजधानी का नाम है। क्या पटना सभी की राजधानी है? क्या भारत की राजधानी पटना है? क्या यूपी की राजधानी भी पटना है? क्या केरल की, तमिलनाडु की, अंडमान निकोबार की, तेलंगाना की, कर्नाटक की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, सबकी राजधानी पटना है क्या? नहीं। पटना किसी विशेष की राजधानी, अर्थात एक विशेष स्थान का नाम पटना है। क्या है? पटना एक विशेष स्थान का नाम है। राम, क्या सभी का नाम राम है? अगर मैं आपको कहूं कि राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो क्या किसी राम का नाम ऐसे कहने मैंने कहा, मैंने आपसे कहा कि राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो क्या आपके दिमाग में कोई और राम आया? नहीं, सिर्फ एक राम आया, श्री राम आए ना। तो क्या हुआ? वो किसी विशिष्ट है, वो सबसे अलग है। क्या है? सबसे अलग। सीता, जैसे ही मैंने सीता, हाँ सीता नाम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कोई एक ही तो सीता होगी, सब तो सीता नहीं है। ठीक है, बहुत सारे नाम सीता है, वो भी सीता, ये भी सीता, लेकिन जब मैं आपको बोलूंगा तो आपके दिमाग में कोई विशिष्ट एक सीता आएगी। ठीक है ना। और जमुना की बात करूं या यमुना की बात करूं तो एक ही नदी का नाम आएगा। हिमालय की बात करूं, अगर मैं कहता हूं कि पहाड़ बहुत सुंदर होते हैं, अब कौन सा पहाड़ बताइए, आपके दिमाग में कौन सा पहाड़ आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने आपको कहा कि हिमालय अति सुंदर है, तो हिमालय किसी विशेष पहाड़ के बारे में, पर्वत के बारे में मैंने आपको बताया, हिमालय के। ठीक है ना। रामचरितमानस, रामचरितमानस अगर मैं कहूं कि श्री राम के जीवन का वर्णन उस पुस्तक में है, तो क्या बता सकते हो मैंने किस पुस्तक की बात की? लेकिन जैसे ही मैंने कहा रामचरितमानस, तो आप समझ गए किसी विशिष्ट पुस्तक की बात की गई है, तो विशिष्ट हुई ना, उसका नाम क्या है? रामचरितमानस। ठीक है। तुलसीदास, अब तुलसीदास का मैं नाम लेता हूं तो एक विशिष्ट की पहचान आपको होगी। मैं रावण का नाम लेता हूं तो एक विशिष्ट की पहचान आपको होगी। अगर मैं कहूं गौरव, तो गौरव एक विशिष्ट है। गौरव नाम के बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं सबसे अलग हूं, या कोई और गौरव सबसे अलग है, लेकिन है तो वो विशिष्ट ना। तो किसी विशिष्ट की पहचान जब हमें होती है तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसके? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आप लोग लिख लीजिए, मैं आपको कुछ खास बातें इसमें आपको लिखवा देता हूं जो आपके काम की होगी। जैसे व्यक्तिवाचक की बात करता हूं तो व्यक्तियों के नाम किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। नदियों के नाम, झीलों के नाम, समुद्रों के नाम, ठीक है ना, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। व्यक्तिवाचक की मैं आपको पहचान लिखवा देता हूं। क्या करता हूं? मैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान लिखवा देता हूं। मैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान लिखवा देता हूं। ठीक है, तो हम लिखेंगे अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा की कुछ पहचान हम लोग लिख लेंगे। आज मैं भी किसी और मूड में हो रखा हूं यार, सॉरी दोस्तों। देखिए हम क्या करेंगे यार, यहाँ पे लाइनिंग आ रही है ना, बहुत ज्यादा लाइनिंग आ रही है ना इस पे। तो क्या अभी भी लाइनिंग आ रही है? चलिए हम अपना कलर लेते, छोड़िए ये सब चक्कर छोड़ते हैं और यहाँ से अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए व्यक्तिवाचक की पहचान लिखिए। व्यक्तिवाचक, आज मन थोड़ा सा उदास है दोस्तों, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान।
अब करिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम पहचान को लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो नंबर 1 पर लिखिए, नंबर 1 पर हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर 1 पर हम लिखेंगे आपका, वैसे तो पहचान की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अच्छे से कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक की पहचान में लिखिए आपके क्या लिखेंगे हम, व्यक्तियों के नाम क्या होंगे, व्यक्तियों के नाम। किसी भी व्यक्ति का अगर नाम होगा, किसी का भी नाम लिख लीजिए आप लोग इसमें, किसी का भी, जैसे आप लिख लीजिए इसमें राम, गौरव, विवेक, राहुल, किसी का भी नाम, किसी विशेष का नाम आप लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नीचे का रब कर देता हूं ताकि मैं और अच्छे से आपको करा लूंगा। समझ गए ना आप लोग। व्यक्तियों के नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम आप लिख लीजिए, वो किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। किसके, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। नदियों के नाम, क्या, नदियों के नाम, किसी भी नदी का नाम लिख लीजिए, किसी भी नदी का नाम, जैसे गंगा, वोल्गा आदि, ठीक है। समुद्र के नाम, समुद्रों के नाम, भाई किसी भी समुद्र का नाम लिख लीजिए, किसी भी समुद्र का, किसी भी महासागर का नाम लिख, जैसे प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर हो गया, क्या हो गया, हिंद महासागर हो जाता है। आप किसी का भी नाम लिख लीजिए इसमें, ठीक है ना। क्या होगा, किसी का भी आप लोग आप नाम लिख लीजिए, जैसे आपका झीलों के नाम, पहाड़ों के नाम, क्या होगा, झीलों के नाम, झीलों के नाम, जैसे डल झील आदि। पहाड़ों के नाम, पहाड़ों के नाम, जैसे हिमालय। किसी विशिष्ट की पहचान कर रहे हैं हम लोग, हिमालय हो गया, आपका रॉकी माउंटेन हो गया, क्या हो गया, रॉकी माउंटेन, जैसे आपका अरावली हो गया, क्या हो गया, अरावली आदि, ठीक है। सब में आदि लिख लीजिएगा कि आदि क्या होगा, सब में आपका आदि। गांव के नाम, नगरों के नाम, सड़कों के नाम मैं किसी भी गांव का नाम लिख लीजिए, किसी भी गांव के नाम, सड़क का नाम। अब कैसे, देखिए गांव के नाम, किसी भी गांव का नाम लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए दिल्ली, ऋषिकेश, आपका कनॉट प्लेस, किसी भी विशेष गांव का नाम लिख लीजिए, ठीक है। सड़क का नाम, सड़क की बात करता हूं, अब्दुल कलाम रोड, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, शाहजहां रोड, अकबर रोड, ठीक है ना, आपका चाणक्य रोड है, आपका दीनदयाल उपाध्याय रोड। तो ये सभी क्या है, आपके किसी ना किसी सड़क के नाम है, क्या है, किसी ना किसी सड़क के नाम है, ठीक है। क्या है, किसी ना किसी सड़क के सड़क के नाम है, क्या होगा आपका, जैसे और लिखवा देता हूं आपको, अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है, क्लियर आपका हो जाना चाहिए। और लिखिए आप लोग, ठीक है ना। क्या हो गया हमारा, सड़क के नाम हो गया, दुकान के नाम, प्रकाशन के नाम, दुकान के नाम, प्रकाशन के नाम, पुस्तक के नाम, किसी भी पुस्तक का नाम, पुस्तक के नाम, जैसे रामचरितमानस, रामचरितमानस, क्या हो गया, मेघदूत आदि, क्या हो गया, आदि। अखबार के नाम, किसी भी अखबार का नाम। विशिष्ट की पहचान है तो विशिष्ट क्या होता है, सबसे अलग होता है, जो सबसे बिल्कुल जुदा होता है, सबसे अलग होता है। महीने के नाम, दिनों के नाम,
महीनों के नाम, दिनों के नाम। क्या होगा, किसी विशेष दिन का नाम, क्या होगा, दिन का नाम हो जाएगा। महीनों के नाम, दिनों के नाम, जैसे कार्तिक हो गया, जनवरी हो गया। भाई कार्तिक का भी तो माह होता है, क्या होता है, कार्तिक का भी तो एक महीना होता है। जैसे जनवरी हो गया, जैसे आपका दिनों के नाम रविवार हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, आदि। क्या हो गया, आदि। यहाँ पे भी आदि, क्या होगा, आदि। ठीक है ना। तो दिनों के नाम, महीनों के नाम आपके क्या हो जाएंगे, आपके नक्षत्रों के नाम, जैसे चांद, सूरज, रोहिणी, सब क्या हो जाएंगे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम क्लास को यहीं तक रखेंगे। मैं आपसे आज के लिए बहुत बड़े वाला सॉरी बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा मेरा अशांत सा है। आज पढ़ाया है मैंने, अच्छे से कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का सा मन में कुछ पता नहीं क्या हो गया है, अजीब सा लग रहा है, थका हुआ सा महसूस कर रहा हूँ। इसलिए कुछ ज़्यादा ना कह पा रहा हूँ ना बता पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ। तो संज्ञा को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश की है। संज्ञा में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ा है। आपको जिस भी विशिष्ट की नाम की पहचान हो, किसी भी विशिष्ट का नाम आप जानते हो, आपने कहा फ्रिज, सबसे आसान है। आपने कहा आपका क्या, पेन। क्या पेन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नहीं, पेन व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि ये पूरी पेन जाति का बोध कराता है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा आपका सेलो का पेन, क्या मैंने कहा, सेलो का पेन, तो क्या होगा, जो आपका सेलो होगा वो किसी विशिष्ट की पहचान कराता है। पेन में भी एक विशिष्ट की पहचान उसने करा दी। अगर मैं कहूँ आपको किसी का भी, आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, आप ले लीजिए कैमरे को। अगर मैं कैमरे की बात करता हूँ तो कैमरे में मैं बोलता हूँ कैमरा, तो कैमरा एक जाति है कैमरे की। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कैनन का, निकोन का, तो क्या होगा, ये सभी आपकी एक जाति, एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मैं आपको कुछ भी कह लूँ, अगर मैं कहता हूँ रवि, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो विशेष दिन का नाम मैंने आपको बताया। क्या बताया, कोई विशेष दिन मैंने आपको बताया है। अगर मैं कहता हूं आपको कार्तिक माह, आपको जनवरी, तो जनवरी क्या है, एक विशेष महीना है। अगर मैं सिर्फ महीना कहूंगा तो व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं आपको किसी विशिष्ट के बारे में बताऊं, जैसे मैं कहूं कि आपके सर कहीं गए हुए हैं, अब कौन से सर नहीं पता। सर एक जातिवाचक संज्ञा है, गुरुजी एक जाति है, पूरी गुरुओं की जाति है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि आपके कुछ भी सर का नाम लगा लीजिए, रवि सर कहीं गए हुए हैं, तो क्या हुआ, जो आपके रवि है, स्पेशल मैंने रवि सर को बताया है, तो क्या हुए, वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग विशिष्ट की पहचान क्यों कह रहे थे। मैंने कहा था आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द जो हमें किसी विशिष्ट बहुत अजीब सा लग रहा है, किसी विशिष्ट की पहचान कराते हैं, विशेष व्यक्ति की पहचान, विशेष व्यक्ति या वस्तु की पहचान कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे गंगा एक विशेष नदी है, बिल्कुल पटना एक अलग शहर है सबसे, राम भी किसी और का नाम नहीं है, नाम होगा भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राम एक अलग पहचान रखता है, सीता एक अलग पहचान रखती है, जमुना एक या यमुना एक अलग पहचान रखती है, हिमालय पर्वतों में भी एक अलग पहचान रखता है, विशिष्ट है। तो दोस्तों मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी और आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है, बस थोड़ी सी दिक्कत है कि आज मुझे गले में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देख रहे होंगे आप, बार बार मुझे खांसी आ रही है, कुछ भी बोलता हूँ तो खांसी आ जाती है, तेज मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पर रखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और पिछली क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, जाइए और वहाँ से ले लीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए। आपके सपोर्ट से ही सब कुछ आसान होगा, आपके सपोर्ट से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना रिव्यू दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी है, आपको क्लास में कुछ कमी है तो उसका रिव्यू दीजिएगा, क्लास अच्छी लगी है तो उसका रिव्यू दीजिएगा। आप लोग कमेंट करिएगा और रिव्यू दीजिएगा। एक क्लास आपकी होती है हिंदी की 8 बजे, शाम को रोज़ 8 बजे होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि आपका रिविजन साथ साथ होता रहे, आपको पता चलता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो वो आपका रिविजन क्लास है, उसे भी लेना
आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और मैडम की क्लास है सुबह 6 बजे, आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है जो आपको रोज़ लेनी है। करंट अफेयर की क्लास आपको रोज़ लेनी है। मैडम बहुत अच्छा करा रही है, बहुत ज़्यादा। और स्टैटिक जीके के साथ करा रही है मैडम। स्टैटिक जीके आपको साथ साथ लेके चल रही है, रामबाण की सीरीज लेके चलती है जो आपको एग्जाम में बहुत परेशान करती है, उसको रोज़ रिवीजन कराती है मैडम। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।